हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि जो मैरिटल लाइफ है, जो शादीशुदा जीवन है, उसको बेहद खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंददायी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनका जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भर जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट से भर जाता है। बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस उनके शादीशुदा जीवन के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ में स्ट्रगल करते रहते हैं। और जो शादीशुदा जीवन है वो धीरे धीरे पूरी तरह से पटरी से उतरते हुए फाइनली ऐसा स्टेट भी आता है कि उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शादीशुदा जीवन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा आनंददायी हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा हो और जो शादीशुदा जीवन वो एक जन्नत की तरह महसूस हो, तो मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो साइकोलॉजिकल, जो मैरिज साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जो हमारे जो शादीशुदा जीवन है उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आनंद से भर देते हैं। उसमें सबसे पहला जो आदत है, 7 ऐसी आदतें जिसमें सबसे पहली जो आदत है वो है परस्पर कम्युनिकेशन की। दोस्तों, शादीशुदा जीवन के अंदर जो कम्युनिकेशन है, वैसे कम्युनिकेशन हर एक रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप हो, किसी भी प्रकार का कोई सा भी रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी की बात करते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन से दो लोगों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज होता है। जो दो पर्सन्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज होता है। जितनी ज़्यादा दोनों के बीच में इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज होती है उतना ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और जितना एक दूसरे को जानते हैं उतना ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट होता है, उतना ज़्यादा उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है, लव क्रिएट होता है। तो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के अभाव में क्या होता है कि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए कि हम किसी एक सिचुएशन में, हमारा जो पार्टनर है उसके साथ में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुआ और उसके कारण हमने उसके साथ में कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया। जब आप कम्युनिकेशन ब्रेक कर देते हो तो वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है वहां तक का ही थॉट हमारे दिमाग में रहता है, और वही थॉट हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इस थॉट से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो फ्यूचर का जो बिहेवियर है और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो अगर हम लगातार कम्युनिकेशन के अंदर रहते हैं तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इन मिसअंडरस्टैंडिंग से हम हमेशा दूर रहते हैं। हमें हमारा जो पार्टनर है उसके बिहेवियर के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि इसके बिहेवियर का क्या मतलब है, ये इसके पीछे इसका क्या तर्क है, इसके पीछे ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। ऑटोमेटिकली जो कम्युनिकेशन है वो हमारे इन सारे डाउट्स को, हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सबको क्लियर कर देता है, हमारे बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है, हमारे बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो कम्युनिकेशन है वो उसको हमेशा बरकरार रखें, जो हमारा रिलेशनशिप है। शादीशुदा जिंदगी के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ भी हो जाए लेकिन ये कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहली आदत तो ये। दूसरी आदत ये है कि आपका पार्टनर जो भी आपको बोल रहा है उस बात को ध्यान से सुने। आपका पार्टनर जो भी आपको बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। जो आपका पार्टनर बोल रहा है बेसिकली वो जो फील कर रहा है उस फीलिंग के आधार पर बोल रहा है। जो आपका पार्टनर बोल रहा है वो जो फील कर रहा है उस फीलिंग के आधार पर बोल रहा है, और जो सुनने वाला होता है वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालता है। तो अगर हम चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनेंगे और अपने पार्टनर को बोलेंगे नहीं कि भाई ये आप जो बोल रहे हो ये किस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, किस अकॉर्डिंग बोल रहे हो, आपका बोलने का पर्पज क्या, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। वो जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुने। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। तो जो भी आपका पार्टनर, चाहे आपके हस्बैंड आपसे कुछ भी कह रहे हैं या आपकी वाइफ आपको कुछ भी कह रही है, उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुने ताकि आप फ्यूचर की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे बच सकें। तीसरी जो आदत है कि आपका जो पार्टनर आपको बोल रहा है वो जब खत्म कर दे अपनी बात को, उसके बाद आप अपनी बात बोलना शुरू करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते कि पार्टनर की बात को आप बीच में काटने लग जाते हैं तो उस काटने की वजह से सामने वाले को ऐसा लगता है कि मेरी बात को तो पूरा सुना ही नहीं, और जब मेरी बात को सुना ही नहीं, सुने बगैर ही ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब पहले से ही मुझे लेके ये क्या है, प्री ऑक्यूपाइड है, और उस प्री ऑक्यूपेशन की वजह से ये क्या कर रहे हैं,
बोल रहे हैं, ये मेरी बात को नहीं समझ रहे, मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे, मुझे अच्छे से नहीं समझ रहे। भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं मैं उनकी बात को समझ गया हूं, मैं उनकी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। नहीं, जब सामने वाला अपनी बात पूरी तरह से खत्म कर देता है, जब पूरी तरह से वो अपना जो मत है वो रख देता है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बता देता है, उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करें। उसके बाद आप अपना फीडबैक देना स्टार्ट करें। बिना फीडबैक के ये जो कम्युनिकेशन का साइकिल है वो पूरा नहीं होता। तो तीसरी आदत कि जब वो पूरा खत्म कर दे उसके बाद हमें बोलना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी हार्मनी बहुत अच्छी बनी रहे। अच्छा, चौथी जो आदत है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदत है, कि हमें हमारे जो पार्टनर से जो भी एक्सपेक्टेशंस है, हमारा जो पार्टनर है उससे रिलेटेड हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, चाहे वो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस हो, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हो, सामने वाले से हमारी जो भी फिजिकल एक्सपेक्टेशंस हो, उनको हम एक्सप्रेस करें। हम ये सब चीज़ें इस बात पर ना छोड़ दें कि वो ऑटोमेटिकली समझे इस बात को। हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करें, बताएं कि हमारी क्या उनसे रिलेटेड साइकोलॉजिकल नीड्स है, हमारी क्या उनसे रिलेटेड इमोशनल नीड्स है, हमारी क्या फिजिकल नीड्स है, जो भी सेक्सुअल नीड्स है, वो सारी हम बताएं अपने पार्टनर को। अगर हम नहीं बताते और हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला फील करेगा तब उस समय स्टार्ट होगा सब कुछ, तो ऐसा ना करें। ये मत छोड़ें इस बात पे कि वो आपका माइंड रीड कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस है उसको वो सुन पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। इस बात पर ना छोड़ें। पांचवी जो आदत है, बीच बीच में अपने पार्टनर को ये बात बहुत अच्छे से बताएं कि वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए किस तरह से मैटर करता है। ये जो चीज़ है ये हमें स्पेशल फील करवाती है, और जो स्पेशल फीलिंग वाली जो पार्ट है वो दो लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आता है, उस बॉन्डिंग को बहुत अच्छा बनाता है, बॉन्डिंग को मजबूत बनाता है। तो बीच बीच में अपने पार्टनर को ये बताइए कि वो आपके लिए कितना मैटर करता है, उसकी जो बातें हैं वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है, उसकी जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में उसकी लाइफ को कितना ज़्यादा खूबसूरत बना देती है, कितना ज़्यादा बेहतर बना देती है। ये अपने पार्टनर को रियलाइज़ करवाएं, अपने पार्टनर को बार बार बताएं। छठी जो चीज़ है कि आपका पार्टनर आपको जो भी इनपुट दे रहा है उस इनपुट की रेस्पेक्ट करें। जो भी वो आपको इनपुट दे रहा है उस इनपुट की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि जो रिलेशनशिप है, जो मैरिज का रिलेशनशिप है, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब जिसमें दोनों की इक्वल हिस्सेदारी है, जिसमें आपके जो इनपुट है वो भी वैल्यूबल है और आपके पार्टनर के इनपुट है वो भी वैल्यूबल है। अगर आप अपने पार्टनर के जो भी इनपुट है, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो चाहे वो तारीफ हो, उन सब चीज़ों को अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करते तो धीरे धीरे वो आपसे कटने लग जाएंगे, फिर वो आपके वर्क के अंदर इनपुट देना बंद कर देंगे, और जब वो इनपुट देना बंद कर देंगे तो फिर धीरे 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 जो रिलेशनशिप है वो ड्राई होने लग जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन है नहीं। तो ये धीरे धीरे आपके अंदर क्या क्रिएट कर देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा, दूरियां पैदा कर देगा, आपके कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर देगा। तो जो भी वो आपको इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को रेस्पेक्ट देवें, उस इनपुट को समझने का प्रयास करें कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, जो सातवीं चीज है, सातवीं जो आदत है, बहुत बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड और वाइफ की ऐसी इच्छा होती है कि वो जो फ्रस्ट्रेट होते हैं किसी बात को लेके, तो वो सिर्फ कहना चाह रहे होते हैं, वो आपसे बेसिकली कंप्लेन नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो जो भी आपको बता रहे हैं। तो उस चीज को सुनने के हिसाब से सुने, उसको जजमेंटल ना होए उसके लिए। जो भी आप अपने पार्टनर को सुन रहे हैं, वो जो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी उनको फील हो रहा है, खराब फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, किसी के भी प्रति कोई भी फीलिंग हो रही है, वो किसी और से शेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो आपसे शेयर कर रहे हैं। और जब आप उसको सुन रहे होते हो तो बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और फ्रस्ट्रेट होकर आप इस चीज़ को ये ले लो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की जा रही है। वो कंप्लेंट्स नहीं होती, बेसिकली वो उनका वेंटिलेशन होता है जो वो आपके सामने कर रहे होते हैं। तो उस वेंटिलेशन को सुनने की कोशिश करें, उसको सिर्फ सुनने के हिसाब से सुने, उसके प्रति जजमेंटल ना बने। जो भी वो आपको बता रहा है उसको लेके अपने दिमाग के अंदर पहले से किसी भी प्रकार का प्री ऑक्यूपेशन ना रखें। और जो लास्ट जो आदत है जो इसी से जुड़ी हुई है कि कोई भी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर दोस्तों ऐसा नहीं होता कि 100% अपनी ही चलने वाली है। जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। और जब दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है तो जितना आपका पार्ट है उतना सामने वाला का भी पार्ट है। तो आपकी ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी 100% चीजें आपको वैसी की वैसी मिल जाएगी जैसे आप सोच रहे हो। दोनों के अकॉर्डिंग जो गोल्स होते हैं वो दोनों के कॉमन गोल्स होते हैं, उन कॉमन गोल्स को पूरा करने की दिशा में वर्क किया जाता है, ना कि अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने की दिशा में वर्क किया जाता है। रिलेशनशिप का मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों के कॉमन गोल्स है, और उन कॉमन गोल्स को पूरा करने की दिशा में हमें वर्क करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों ये जो 7 आदतें हैं, ये 7 आदतें अपनाकर
आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आनंददायी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम से भर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को जन्नत जैसा बना सकते हैं, स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।